फर्स्ट ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंपल्सरी पेपर की जो पहली कविता है वो पढ़ेंगे। पद्य भाग में आपके करमवीर कविता लगती है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोद द्वारा लिखी गई है। इस कविता का जैसा कि आपको पता लग रहा है नाम करमवीर। इसमें करमवीरों के बारे में बताया गया है कि जो करमवीर होते हैं उनके क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी महत्ता के बारे में इसमें बताया गया है। जैसा कि पहली पंक्ति पढ़ते हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जो करमवीर होते हैं वो अपने मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं को, बड़ी बड़ी कठिनाइयों को देख करके घबराते नहीं हैं, भाग्य के भरोसे बैठकर दुख नहीं भोगते हैं और पछताते नहीं हैं। यह उनकी विशेषता है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। कितना भी कठिन कार्य उनको सौंप दिया जाए वे उस काम से कभी ऊबते नहीं हैं। अर्थात उस कार्य से उनको ना थकावट होती है, ना ही उनमें आलस आता है। अर्थात वे बड़ी ही उत्साह से उस कार्य को करते हैं। भीड़ में चंचल बने तो वीर दिखलाते नहीं। अर्थात शत्रुओं की भीड़ देखकर भी वो क्या है, अब विचलित नहीं होते, चंचल नहीं बनते हैं और अपनी जो वीरता है, अपना जो उत्साह है उसे दिखाते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। अर्थात उनके हाथ में जो भी कार्य आया वह उन्होंने अपने पूर्ण उत्साह से, मन से किया, तो उनके बुरे दिन भी क्या थे, अच्छे दिनों में बदल गए। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अर्थात करमवीर ही क्या है, हर काल हर युग के अंदर क्या है, करमवीरों को ही क्या है, सफलता मिलती है। काम को आरंभ करके या नहीं जो छोड़ते, सामने करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। वो कोई भी कार्य आरंभ करते हैं, करमवीर कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसे बिना पूरा किए हुए बीच में नहीं छोड़ते हैं। अर्थात उन्हें जो कर्तव्य दिया जाता है वे उसे पूर्ण उसका निर्वाह करते हैं। किसी चीज़ का सामना करके वह उससे मुँह नहीं मोड़ते हैं। अर्थात जो उनको कर्तव्य या कार्य सौंपा जाता है उससे वह मुँह नहीं मोड़ते हैं, अर्थात उस कार्य को करते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते। अर्थात करमवीर जो क्या होते हैं वो बातों के फूल नहीं बनाते हैं, अर्थात बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते। अर्थात अपने मन में ही क्या है, वे बड़ी बड़ी बातों को कर करके अर्थात अपने संपदा को नहीं बढ़ाते हैं, अपने यश कीर्ति को वह अपने ही मुख से उनका गान नहीं करते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। अर्थात करमवीरों के हाथ में यदि हीरा अगर उनके हाथ में मतलब क्या है कि जो कार्बन है, कोयला है, ये वो भी उनके हाथ में आ जाता है तो वे उसे भी हीरा बना देते हैं और कांच को भी वो एक उज्ज्वल रत्न में परिवर्तित कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे जिस कार्य में हाथ डालते हैं वे उस कार्य को पूरा करते हैं, उसमें सफलता हासिल कर ही लेते हैं। इसके बाद देखिए, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। करमवीर जो होते हैं वे पर्वतों का सीना काट करके क्या है, उनमें सड़कें बना देती हैं। ऐसे हमने कितने ही देखे भी हैं। जब भी हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों के बीच के अंदर से रास्ते बनाए होते हैं, तो ये उन्हीं करमवीरों की ही देन है। सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। अर्थात जहाँ मरुभूमि थी, जहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता, वहाँ भी इन्होंने अपने कर्मठता से क्या है, नदियाँ बहा दी है।
गर्भ से जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगल में ही हाँ महामंगल रचा देते हैं ये। अर्थात पृथ्वी के गर्भ से भी ये क्या है, जल राशि निकाल लेते हैं। अर्थात कितने ही बड़े बड़े रत्न, हीरे, मोती जड़े हुए जो भी हैं ये, अर्थात पृथ्वी के गर्भ के भी रहस्यों तक भी ये पहुँच गए हैं। जंगल में भी ये मंगल का माहौल बना देते हैं। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। अर्थात उन्होंने क्या है, धरती पर ही नहीं, कर्मवीरों ने क्या है, आकाश तक को छू लिया है। अर्थात वे क्या है, नभ में भी चले गए हैं, आकाश में भी चले गए हैं, अंतरिक्ष तक चले गए हैं, तारों के रहस्य को बता दिया है, नक्षत्रों के रहस्य तक को बता दिया है। और यह उन कर्मवीरों की ही देन है। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के जहाँ डेरे डले। जो भी देश प्रगति करता है या देश फलता फूलता है, जिसके पास सब संपदा होती है, जो विकासशील देश होते हैं, उनकी विकास का जो एकमात्र कारण है कर्मवीरों की ही देन है। उनके प्रयासों से ही क्या है, हर देश बुद्धि विद्या धन वैभव के क्षेत्र में क्या है, आगे बढ़ जाता है। आगे देखिए, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। अर्थात ये कर्मवीरों की ही देन है, जो उनके हाथों में आने के बाद क्या है, बल बुद्धि धन वैभव संपन्न देश क्या है वो बन गए हैं। आज सभी देशों में उनकी चर्चा हो रही है, तो वो उस देश के कर्मवीरों की ही देन है। और उन ऐसे सपूत जो जहाँ जिस हाथों में लग जाते हैं, अर्थात देश में ऐसे सपूत जब होंगे तो उस देश की प्रगति होना क्या है, पूर्णतः संभव है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। अर्थात हर देश को ऐसे कर्मवीरों की ही ज़रूरत है। अर्थात हमारे देश में जब ऐसे कर्मवीरों का जन्म होगा तभी हमारे देश की और जाति की भलाई होगी। अर्थात कर्मवीरों से ही हर देश क्या है, प्रगति की ओर अग्रसर होता है। यही इस कविता का उद्देश्य है।